Hello friend, it's a real analysis June 2011 part B question, and the statement for the question is for V belongs to R square, W belongs to R square, consider the determinant map, determinant R square into R square to R defined by determinant VW, V1 W2 minus V2 W1, then the derivative of the determinant map at VW evaluated on HK is, ठीक है। अब हमें क्या दे दिया, एक फंक्शन दे दिया डिटर्मिनेंट, मैप दे दिया डिटर्मिनेंट, और हमें क्या निकालना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है एट पॉइंट वी डब्ल्यू एंड इवेलुएट करना है ऑन एच के। ठीक है, अब वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस। हमें हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है कि हमें जब भी किसी फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना होता है एफ का एट पॉइंट यू एट इन द डायरेक्शन ऑफ यू एट पॉइंट वी, तो इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, हम क्या निकालते हैं, उस फंक्शन का डेल ऑफ एफ निकालते हैं, देन ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं जिस डायरेक्शन में उसका डेरिवेटिव निकालना है, और एट पॉइंट वी। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमें क्या गिवन है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट। ठीक है, हमें फंक्शन गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ वी डब्ल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ वी डब्ल्यू हमें क्या गिवन है, v1 w2 माइनस v2 w1। ओके, ये हमें फंक्शन गिवन है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है ऑन एच के इन द डायरेक्शन ऑफ एच के एट वी डब्ल्यू। ओके, इवेल्युएटेड ऑन एच के, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, अब हमें ये निकालना है, तो हम इसको फंक्शन को हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, वी हमने डिटर्मिनेंट को एफ से रिप्लेस कर दिया जिससे हमें इजी रहे ये फॉर्मूला लगाने का। द फॉर्मूला इज डेल एफ डॉट यू एट पॉइंट वी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे हमारा यू क्या है, यू हमारा है एच के, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ एच के निकालना है, और एट पॉइंट वी, और वी हमारे पास क्या है यहाँ पे, वी डब्ल्यू। जिस पॉइंट पे निकालना होता है वो वी होता है, और इन द डायरेक्शन ऑफ यू, तो ये हो जाएगा एच के। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट मैप जो गिवन है उसको कन्वर्ट कर लिया एफ फंक्शन में, जिसे हम फॉर्मूला लगा सकें। नाउ वी कैन रिप्लेस वी एज v1 v2 एंड w एज w1 w2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा v1 w2 माइनस v2 w1। ठीक है, हमने रीडिफाइन कर लिया फंक्शन को, गिवन फंक्शन को, जिससे हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकें इजली। ठीक है, नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला। हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डेल ऑफ एफ। ठीक है, डेल ऑफ एफ फाइंड करना है। डेल ऑफ एफ क्या हो जाएगा, डेल ऑफ एफ इज, डेल इज अवर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को क्या लिखेंगे, एफ इज अ फंक्शन ऑफ v1 v2 w1 w2, तो ग्रेडियंट हमारा क्या हो जाएगा, डेल ऑफ डेल v1 आई प्लस डेल ऑफ डेल v2 j प्लस डेल ऑफ del w1 k plus del of del w2, we can write as it as s। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका हमने, ये ग्रेडियंट होता है। अब ग्रेडियंट का विथ एफ प्रोडक्ट हमारे पास कैसे लिख सकते हैं, बस हमें हर जगह पे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई विथ एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल अपॉन डेल v1 एफ आई प्लस डेल अपॉन डेल v2। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, ग्रेडियंट अप्लाई कर रहे हैं एफ पे। ओके, तो यही फॉर्म, ये ऐसे हमने अप्लाई करते हैं, यही मेथड होता है, w1 एफ के प्लस डेल एफ अपॉन डेल w2 एस। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के लिए हमें डेल अपॉन डेल v1 ऑफ एफ निकालने की ज़रूरत है, डेल अपॉन डेल v2 निकालने की ज़रूरत है। हमें ये सारे इंडिविजुअली फाइंड करने हैं, वी नीड टू फाइंड दिस इंडिविजुअली। तो हम वन बाय वन इसको फाइंड करेंगे। नाउ फर्स्टली वी विल फाइंड डेल अपॉन डेल v1 ऑफ एफ। ठीक है,
और f हमारे पास क्या गिवन है, f हमारे पास ये है, ठीक है ना। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू v1, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा w2। सिमिलरली डेल अपॉन डेल v2 ऑफ f हमारे पास क्या आ जाएगा, v2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियली, तो क्या आ जाएगा माइनस w1, ठीक है। v2 को छोड़ के सारे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, डेल अपॉन डेल w1 क्या आ जाएगा माइनस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा डेल अपॉन डेल माइनस v2 आ जाएगा, ठीक है। और डेल ऑफ अपॉन डेल w2 हमारे पास क्या आ जाएगा, w2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v1 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। नाउ ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो डेल ऑफ f हमारे पास क्या आ जाएगा w2 एंड माइनस w1 माइनस v2 एंड प्लस v1, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने अब क्या करना है, इसका फॉर्मूले इसका हमने डॉट प्रोडक्ट करना है u के साथ। अब u हमारे पास ये क्या है एच के है, तो u हमारे पास क्या है एच के, और एच के को हम क्या लिख सकते हैं, एच को हम एक्सपेंड करके लिखेंगे h1 h2 k1 k2। हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे h1i प्लस h2 के साथ क्या आ जाएगा j आएगा, ठीक है। h2j प्लस k1 k प्लस k2 s, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इन दोनों का हम क्या ले लेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो डेल f डॉट u इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें पता है कैसे होता है डॉट प्रोडक्ट, आई के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आई डॉट आई 1 होता है, तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा, w2 h1 माइनस w1 h2 माइनस v2 k1 प्लस v1 k2, हमारे पास आ गया डेल एफ डॉट यू, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन है वो हमें गिवन है डिटर्मिनेंट, फंक्शन डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, ओके, ठीक है। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में गिवन है तो हम डिटर्मिनेंट लाने की ट्राई करेंगे इसमें। अब डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट हमें गिवन है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ वी डब्ल्यू क्या होता है, v का फर्स्ट मेंबर विथ w का सेकंड मेंबर माइनस w का फर्स्ट मेंबर v का सेकंड, ठीक है। ये हमें डिटर्मिनेंट गिवन है। नाउ इसको कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे डिटर्मिनेंट में। नाउ h का फर्स्ट मेंबर है w के सेकंड मेंबर के साथ, तो ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ h w, ठीक है। ये यही चीज़ पे फॉलो कर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट here v1 माइनस बट वी नीड प्लस, तो हम इसको ले सकते हैं पहले v का फर्स्ट मेंबर विथ k का सेकंड मेंबर, देन v माइनस v2 विथ k1, तो हम इसको यूज कर इसको क्या लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ v k, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम चेक करेंगे ऑप्शंस के साथ कि हमारे किसी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। हमारे पास क्या आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ एच डब्ल्यू विद डिटर्मिनेंट वी के, और ये हमारा ए ऑप्शन बन रहा है, ठीक है, ये हमारा ए ऑप्शन बन रहा है। तो क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन है तो इसमें सिंगल करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।